आज कुछ बातें गद्य में कि कितने खोखले हो गए हम। केवल 200 वर्षों को बीतते बीतते हमारे सोच, संस्कार, बौद्धिक स्तर कितने खोखले हो गए। इसकी एक वानगी आप इस लेख से महसूस कर सकते हैं। एक लेख जो मैंने पढ़ा और आपके समक्ष उसे साझा कर रहा हूँ। सनातन के शास्त्र कहते हैं कि सत्य, केवल सत्य का ही जो सत्य भाषण करते हैं उन्हें वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो जो कह देते हैं उसे पूर्ण होना ही होता है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ही सत्य के नींव पर थमा हुआ है। सत्य ही ईश्वर है, यही पराशक्ति है। अंग्रेज मार्को पोलो ने लिखा है कि ब्राह्मण इस संसार में किसी वस्तु प्राप्ति के लिए झूठ नहीं बोलते। भारत में न्यायाधीश रहे अंग्रेज विलियम स्लीमन ने अपने पुस्तक जर्नी टू अवध 1949-50 में लिखा है कि मेरे सामने अनेकों मामले आए जिनसे संबंधित लोग मात्र एक झूठ बोलकर अपनी संपत्ति, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि अपने या अपनों के प्राण बचा सकते थे, लेकिन उन सभी ने झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। इन बातों को पढ़ने समझने के बाद स्वयं पर ही कोफ्त होने लगती है। आत्मग्लानि हमारे जीवन स्तर के आयामों पर प्रश्न चिन्ह की मुद्रा में अंगुली दिखाते नजर आता है। हम छोटे छोटे स्वार्थ में वशीभूत होकर पता नहीं गर्त में कितने नीचे आ बैठे हैं। पर दया है ज्ञान प्रकाश का, जिसने यह भी समझाया कि अज्ञानता बस कुछ कर्म के प्रभाव को रोका जा सकता है। जी, दया बस ज्ञान के प्रकाश ने हमें समझाया कि अज्ञानता बस हुए कर्म के प्रभाव को रोका जा सकता है। संस्कार संस्कृति प्रज्वलित कर इन दागों को धोया जा सकता है। इसलिए ये कर्म के दाग हैं, आत्मा के असल स्वरूप नहीं, जिसे बदला या साफ न किया जा सके। मेरे कहने का अर्थ ये है, बहुत कम शब्दों में मैंने कहने की कोशिश की है कि आज हम कितने खोखले हो गए हैं। आम बोलचाल, आम घरेलू परिवेश में भी हम बहुत खोखले होते चले जा रहे हैं। जहां हमारे पूर्वज अपनी संपत्ति, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जान को भी दांव पर लगाकर सच को ही सर्वोत्तम मानते हुए उसकी ही पूजा और आराधना की, और आज हम छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपने स्तर को कितना निम्न से भी निम्न बनाते चले जा रहे हैं। क्या इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है? और अगर है तो हमें विलियम स्लीमन की पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि हमारे पूर्वज बड़े उत्तम आदर्शवादी थे, और हम उनके अंश मात्र भी अगर बच पाए तो चलिए कुछ सार्थकता इस संसार को दे जाएंगे।